18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिकर। आज देखेंगे जिला टॉप 100, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भागलपुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नवगछिया में पलटा है हाईवा। झोपड़ी झोपड़पट्टी पर पलटा हाईवा हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। 2 बच्चे के फंसे होने की भी सूचना है। पुलिस क्रेन की मदद से रेस्क्यू में जुटी हुई है। आपको बता दें कि खगड़िया की ओर से नवगछिया की तरफ जा रही एक हाईवा ट्रक अचानक से झोपड़ी नुमा 2 घरों पर पलट गई और उस समय सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। हादसे में दोनों झोपड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और इसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। किसी तरह लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और ट्रक को हटाने के लिए क्रेन मंगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल क्या स्थिति है, कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी? वहाँ पर NH-31 पर जो है खगड़िया की तरफ से हाईवा जो है काफी तेज गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर जो है एक घर पर जाके गिरी है। उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी लोगों को लगभग निकाल लिया गया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि 2 बच्चे अभी भी दबे हुए हैं। वहीं ट्रक को जो है हटा लिया गया है। ट्रक पर बालू लोड था, उसको भी देखा जा रहा है। अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि किसी की मौत की बात नहीं है। वहीं कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, कितने लोग दोनों झोपड़ीनुमा घर में मौजूद थे और क्या वो दोनों बच्चे अभी फिलहाल निकाल लिए गए हैं? क्या कुछ और जानकारी? लगभग 1 दर्जन लोग यहाँ पर दोनों घरों में थे और सभी को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और अस्पताल में जो घायल थे उन्हें भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आशीष। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आपको मुंगेर से भी बताते हैं, जहां गालिमपुर गांव में तेज रफ्तार बालू लदा हाईवा अनियंत्रित होकर के एक घर में जा घुसा। हाईवा ने पहले सड़क के किनारे पेड़ और बाउंड्री को तोड़ा, फिर सीधे घर में घुस गया, जिससे मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेज धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया है। राहत की बात हालांकि ये रही कि हादसे के वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के बाद चालक और खलासी फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। रफ्तार में हमको लग रहा है कि 80-90 की स्पीड में होगा। तो आपका पर्सनल क्षति भी हुआ? हाँ, पर्सनल क्षति हुआ। दरवाजा पूरा मेरा नुकसान हो गया। बरंडा से चौकी वगैरह भी क्षति हुई? हाँ, बहुत सामान था उसमें। चलिए अब देखते हैं जिला टॉप 100। सीतामढ़ी में सुबह सुबह हाफ एनकाउंटर। सीएसपी संचालक से लूटपाट करने वाले अपराधी के साथ पुलिस का मुठभेड़। अपराधी के पैर में गोली लगी, 5 गिरफ्तार। पटना पुलिस ने पौष इलाके में सेक्स रैकेट का किया खुलासा। एग्जीबिशन रोड होटल से शराब के साथ 10 लड़की और एक युवक को हिरासत में लिया। फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। पटना सिविल कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अगली गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक। अररिया में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या। आरएस थाना क्षेत्र के हरियाबारा चौक की घटना, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। रेड में भारी मात्रा में नकली सिगरेट, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और 9 लाख कैश बरामद। मोतिहारी पुलिस में एक तांत्रिक के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। महिला पर अपने पति के पहली पत्नी की हत्या का आरोप। मोतिहारी के हरपुर थाना पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। नेपाल से तस्करी कर मोतिहारी में बेचने का आरोप। ड्रग की खेप भी बरामद। दानापुर छावनी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चला प्रशासन का पीला पंजा। जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण। जमशेदपुर के डबल टाउन बार हत्याकांड के बाद रांची पुलिस अलर्ट। शहर के बार और पबों में छापेमारी अभियान जारी।
भागलपुर के रगरा में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज को स्थानांतरित किए जाने का विरोध तेज, बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। पटना के नौबतपुर में 12 साल की बच्ची को गोली लगने से बड़ा खुलासा, चचेरे भाई के पिस्टल से खेलते वक्त चली थी गोली, पुलिस को की गई गुमराह करने की कोशिश। शेखपुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, जनसंवाद के जरिए पुलिस आम लोगों के साथ कर रही बैठकें। सिद्धार्थ हत्याकांड के खिलाफ औरंगाबाद के नबीनगर में निकाला गया कैंडल मार्च, पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा किया गया सवाल, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। औरंगाबाद के बारून थाना पुलिस ने सोन दियारा से बुजुर्ग का शव किया बरामद, एक दिन पहले मवेशी चराने गए थे कांताराम, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से साइकिल सवार राज मिस्त्री की मौत, बैकुंठपुर थाना के चांदपुर गांव की घटना। मोतिहारी में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अधिनिर्मित शराब किया गया जब्त, आगे भी जारी रहेगा अभियान। दुमका कोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी, स्पीड पोस्ट से आई सनसनीखेज चिट्ठी, कोर्ट परिसर में हाई अलर्ट जारी, बंगला में लिखी गई थी चिट्ठी। फुलवारी शरीफ से दिल्ली से अगवा की गई लड़की का रेस्क्यू, 19 जून से थी लापता, लड़के ने पटना बुलाकर नौकरी का दिया था झांसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की हुई थी शिकार। मुंगेर में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी, परिजनों ने मोहल्ले वासियों का फूटा गुस्सा, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने का किया घेराव। रांची में शराब बॉटलिंग प्लांट पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा, लालू प्रसाद के करीबी सुबोध राय समेत 3 गिरफ्तार। रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमला मामले में एनआईए करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश, पेट्रोल बम से हुआ था हमला, कई राज्यों से जुड़े हैं मामले के तार। हिमांशु हत्याकांड में बड़ा एक्शन, 2 नाबालिग को किया गया डिटेन, अब 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, जमशेदपुर बंद को लेकर के पुलिस अलर्ट। मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा, नेपाल से मुख्य सरगना समेत 5 गिरफ्तार, भारत में चोरी कर नेपाल में सस्ते दाम पर बेचते थे बाइक। पटना में स्कूली छात्रों के 2 गुटों के विवाद में बड़ी वारदात, सहपाठियों पर 10वीं पास छात्र के अपहरण का आरोप, पुलिस ने छात्र को सकुशल किया बरामद। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में हत्या का मामला, घटना के विरोध में मृतक के परिजनों का हंगामा, आगजनी कर स्टेट हाईवे को किया जाम। सिवान में शराब के खिलाफ कार्रवाई, जिला प्रशासन ने लाखों रुपए की अवैध शराब पर चलाया बुलडोजर, विभिन्न थाना क्षेत्र से जब्त शराब को किया नष्ट। मुंगेर में दिन दहाड़े महिला से छिनताई, महिला के सिर पर डंडे से हमला कर छीने पैसे, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सासाराम में गवाही से पहले चश्मदीद गवाह की हत्या, औरंगाबाद से बरामद हुआ शव, 7 जुलाई को होनी थी कोर्ट में गवाही। हजारीबाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लगभग 600 अनुबंध कर्मियों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन, कर्मियों ने प्रशासनिक लापरवाही का लगाया आरोप, वेतन जारी नहीं करने पर हड़ताल की चेतावनी। गोपालगंज में हत्या और SC/ST एक्ट मामले में फैसला, चर्चित हत्याकांड में आरोपी को उम्र कैद की सजा, पीड़ित परिवार को मिला न्याय। धनबाद में महिला पर चाकू से हमला मामला, पुलिस ने मामले का किया खुलासा, आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में महिला का शव मिलने से सनसनी, कमरे के अंदर पंखे से लटका मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली किया, पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास छोड़ा, 20 साल बाद खाली हुआ राबड़ी देवी का आवास। कटिहार में हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूट, फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट, बंदूक के बल पर 60,000 रुपए की लूट। मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला विवेक सिंह राजपूत गिरफ्तार, जातिगत टिप्पणी को लेकर के की गई कार्रवाई। पुलिसकर्मी द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, घटना के बाद बोकारो SP की कार्रवाई, सिपाही को किया निलंबित। गोपालगंज में डॉक्टर के साथ ठगी, UPI ID के जरिए 40,000 रुपए उड़ाए, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
मुंगेर में निर्माणाधीन मकान में चोरी, लाखों रुपए के मूल्य की निर्माण सामग्री लेकर के फरार हो गए चोर। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में शराब के खिलाफ कार्रवाई, हरी थाना क्षेत्र के एक घर में छापेमारी, मौके से लाखों रुपए के विदेशी शराब बरामद। चाईबासा में सिंहभूम सांसद जोभा मांझी ने एसआईआर के तहत भरा गणना प्रपत्र, मनोहरपुर विधायक ने भी भरा गणना प्रपत्र, मतदाताओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी लेने की अपील। राज्य पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 घंटे में चोरी मामले का खुलासा, सीसीटीवी की मदद से आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में गैस हादसे के बाद सुरक्षित चाईबासा लौटे 14 श्रमिक, परिजनों ने ली राहत की सांस। मोतिहारी के बजरंगिया में प्रेमी जोड़े के साथ तालिबानी सजा पर सवाल, प्रेमी और प्रेमिका का सर मुंडवा करके गांव में घुमाया, बाद में डायल 112 की टीम थाने लेकर के आई। खगड़िया में सिपाही भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार सॉल्वर गिरोह की ईओयू करेगी जांच, आर्थिक अपराध इकाई से की गई अनुशंसा। एसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा, संलिप्त सभी आरोपियों की होगी गिरफ्तारी। मसौड़ी से जेडीयू विधायक अरुण मांझी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक, लोगों से की साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील। मामले की जांच में जुटी साइबर थाने की पुलिस। खगड़िया के मानसी में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच मारपीट, मां बेटी के साथ 4 लोग जख्मी, चक हुसैनी गांव की घटना। सीतामढ़ी के कोट बाजार में मामूली नोकझोंक खूनी वारदात में तब्दील, दिल्ली से आए मनी कुमार पर लोगों ने किया चाकू से हमला, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर में तिलकामांझी थाना के सामने बिल्डर बजरंग कुमार की हत्या, खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी, शरीर पर भी मिले चोट के कई निशान। कटिहार में पत्नी को ससुराल लाने के लिए युवक ने टावर पर चढ़ा, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मामला हुआ शांत। प्राणपुर के केवला गांव की घटना। धनबाद में बस स्टैंड के पास सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से सनसनी, मौत का कारण पता लगाने में जुटी पुलिस। पिछले कई दिनों से कचरा चुनने का काम करते थे मृतक। पटना में जनवरी से जून तक महिला थाना और महिला आयोग में 103 शिकायत दर्ज, 82 मामले शादी से इनकार से जुड़े। महिला आयोग की अध्यक्ष ने जताई चिंता। कटिहार में बीजेपी नेता के भाई को अपराधियों ने मारी गोली, दूसरे भाई के साले पर गोली मारने का आरोप, घटना का लाइव वीडियो आया सामने। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में महिला को गोली मारी, गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती। धर्मपुर गांव में जमीन विवाद में गोली मारी गई। बाढ़ में रेलवे पश्चिम फाटक के पास ऑटो ड्राइवर को मारा चाकू, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। स्कूटी सवार व्यक्ति पर चाकू मारने का आरोप। गयाजी में कई लड़कियों से रेप का आरोपी रेहान अंसारी गिरफ्तार, भाई ने की एनकाउंटर की मांग, दुकान पर आने वाली लड़कियों को फंसाकर बनाता था निशाना। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में नशेड़ियों ने एक व्यक्ति पर किया हमला, नशे के कारोबार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 29 मई की रात हुई लूटकांड का किया खुलासा, साहिबगंज थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाइक और मोबाइल बरामद। औरंगाबाद में कार ने साइकिल सवार 2 छात्रों को रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, पैतू थाने के बराही बाजार की घटना। बक्सर में हुआ दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर प्लांट में डूबने से मजदूर की मौत, घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों ने किया सड़क जाम। औरंगाबाद में ठनका की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, माली थाने के भरकुडिया गांव की घटना। बाढ़ अनुमंडल के भदौर थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत, खेत में काम करने के दौरान गिरा ठनका, गांव में मचा कोहराम। गोपालगंज के बरौली के सोनवर्षा के पास दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से युवती की मौत, खेत से रोपनी के बाद घर लौट रही थी लड़की। हजारीबाग के जिला परिषद चौक पर टल गया बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर के ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा, नशे में ड्राइवर के होने की बात कही जा रही है। गुमला के डीवाडी पतरा के पास दर्दनाक सड़क हादसा, कार की चपेट में आने से बच्चे की मौत, एक लड़का गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा के जंगलों में जहरीले सांपों का
जारी है डंक। कई लोग अब तक गंवा चुके हैं जान। सिविल सर्जन का दावा, सर्पदंश से निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से तैयार। औरंगाबाद के हसपुरा में सांप के काटने से महिला की मौत। गोईठा निकालने के दौरान हुआ हादसा। इलाज के लिए गया जी लेकर के जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव। 3 अगस्त को होगी मतगणना। 6 से 13 जुलाई के बीच होंगे नामांकन। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है सीट। जमशेदपुर के हिमांशु हत्याकांड ने पकड़ा तुल। बाबूलाल ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। कार्रवाई को बताया खानापूर्ति। जेएमएम ने राजनीति करने का लगाया आरोप। जामताड़ा के नाला प्रखंड के भंडार बेड़ा उच्च विद्यालय को मिलने जा रही है अतिरिक्त वर्ग की सौगात। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने सीएसआर फंड से बनने वाली परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की। गैर जरूरी रेफरल पर रोक और सरकारी अस्पतालों के नियमित निरीक्षण के निर्देश। सीएम ने कहा, हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है उद्देश्य। भरत एनकाउंटर पर तेजस्वी का सरकार पर निशाना। कहा, सीनियर अधिकारी के इशारे पर एनकाउंटर आरोप पर चिराग पासवान का जवाब। बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। दिल्ली में अमित शाह को चिराग ने दी मामले की जानकारी। शेखपुरा में 2 जुलाई तक बच्चों को पिलाई गई है पोलियो की खुराक। 300 से ज्यादा टीम बनकर के करीब 1 लाख बच्चों को दी है पोलियो की खुराक। शेखपुरा को टीबी रोग मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल तेज हो गई है। जिले में 1700 लोग टीबी रोग से ग्रसित हैं। सभी मरीजों को फ्री में दी जा रही दवा। खूंटी के कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक गोष्ठी का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ हुआ संवाद। भागलपुर में प्रशासन ने तेज की श्रावणी मेले की तैयारी। ट्रैफिक डीएसपी पहुंचे अजगैबीनाथ धाम। वाहन पार्किंग स्थल का किया निरीक्षण। सासाराम में बारिश के बाद कई इलाके में हुआ जल जमाव। पानी भरने से लोग परेशान। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पटना सिटी में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक। विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। जामताड़ा में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। आदिवासी युवा संघ और सोरेन एफसी के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला। आदिवासी युवा संघ ने जीता मैच। लातेहार के सदर अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ। राज्यसभा सांसद वैद्यनाथ राम ने किया उद्घाटन। मरीजों को मिलेगा लाभ। लखीसराय में श्रावणी मेले को लेकर के हुई बैठक में नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान को अपेक्षित किया। वार्ड पार्षदों ने जताई नाराजगी। भागलपुर में डिग्री कॉलेज को स्थानांतरित किए जाने का विरोध। ग्रामीणों ने घंटों दिया धरना प्रदर्शन। विधायक के खिलाफ की नाराजगी। जमुई में 2 दिनों से भटके एक बेकाबू घोड़े से दहशत। घोड़े ने रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर सहित कई लोगों पर किया हमला। पुलिस और वन विभाग को दी गई जानकारी। धनबाद में अवैध वसूली के खिलाफ ई रिक्शा चालकों का धरना प्रदर्शन। रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पर्यावरण संरक्षण और पंछियों को सुरक्षा को लेकर के पहल। इनर व्हील और क्लब ऑफ रामगढ़ के सदस्यों की पहल। बर्ड वाटर प्लॉट का वितरण किया। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। कहा, विकास योजनाओं को मिली मंजूरी। रांची में सरकार ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नए वाहन सौंपे। 25 नए बोलेरो वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार। देवघर के बाबा मंदिर परिसर में सुरक्षा को लेकर के आवाज बुलंद। मोरहाबादी में धरने पर बैठे पंडित। मानसरोवर बचाने की मांग। गुमला के पालकोट पंचायत में लगा विशेष लॉगिंग लाइसेंस शिविर। 91 अभ्यर्थियों का लिया गया लॉगिंग टेस्ट। 72 अभ्यर्थी रहे सफल। भोजपुर जिला अधिवक्ता संघ भवन में एसी प्रणाली का उद्घाटन। बार काउंसिल इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने वीसी के जरिए किया उद्घाटन। गिरिडीह के नगर आयुक्त ने सुबह सुबह पहुंचे कार्यालय। सफाई कर्मी, मजदूर और कर्मचारियों के साथ की बात। अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश।
3 जुलाई को लखीसराय का 33वां जिला स्थापना दिवस KRK मैदान और नगर भवन में भव्य कार्यक्रम की तैयारी। बारिश और खराब मौसम के बीच आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल से पवित्र गुफा के लिए भोले के भक्त रवाना। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में SIT की जांच तेज। SIT ने अनिल मिश्रा के बाद गोपाल राव से की पूछताछ। यात्री सुविधा केंद्र में खंगाले गए ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीनों के डॉक्यूमेंट्स। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की नई पॉलिसी लाएगी रेखा सरकार। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने कहा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत। साल 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। थाईलैंड में बेकाबू गाड़ी ने सड़क किनारे जा रहे बौद्ध भिक्षुकों को रौंदा। हादसे में 9 भिक्षुकों की मौत। 11 साल का बच्चा चला रहा था गाड़ी। UN में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को चेताया। कहा, अच्छे और बुरे आतंकवादी का नाटक बंद किया जाए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1454 फीट ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ा कपल ने किया प्रपोज। खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला। सिटी सेंटर की बहुमंजिला इमारत तबाह, 5 घायल। SS राजामौली को फ्रांस में मिला सम्मान। वॉल ऑफ फिल्म मेकर्स में शामिल हुआ नाम। बोले, बहुत भावुक हूं।